नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने राहु के कन्या लग्न में कैसा प्रभाव रहता है, उसके बारे में बात की थी। आज का हमारा लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न मतलब कि आपके पहले भाव में, ये भाव पहला भाव होता है। और जब भी कुंडली देखें, अगर आप नए सिरे से कुंडली को देख रहे हैं, आपने पहले पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रथम भाव होता है। यहाँ से एक गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, इस तरह से कुल 12 संख्याओं के भाव हैं। इन 12 भावों में जो भी पहली राशि होगी वही लग्न राशि होगी। तो यहाँ लग्न जो है वो तुला है, तुला लग्न की कुंडली है, उसमें राशियां हैं। तो ये 12 भावों में कहीं भी राहु आपकी कुंडली में हो सकता है। वो राहु कहाँ बैठा है उसके अनुसार कैसा फल देगा, यहाँ आपको देखना है। अगर राहु लग्न में ही है, यानी कि पहले भाव में बैठा है, अब यहां पर राहु प्रभाव कैसा देगा? ध्यान एक देने की बात यहां पर यह है कि राहु जो है वो सहचर्य से फल देता है, अर्थात जिसके साथ बैठा है उससे प्रभावित होगा, और जिसकी राशि में है उससे बहुत अधिक प्रभावित होगा। राहु का तुला लग्न में बैठना शुभ होता है, लेकिन यहां एक कंडीशन रहेगी, और वो नियम क्या है, वो शर्त क्या है कि राहु शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र कुंडली में शुभ होना चाहिए। यदि शुक्र अशुभ हो गया है, मान लीजिए शुक्र नीच हो गया है, तो राहु भी शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो अब राहु जो है अगर लग्न में है और शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो राहु यहां बहुत शुभ माना जाता है। तो राहु यहां बहुत शुभ माना जाता है। राहु स्वभाव के लिए अच्छा है, राहु बॉडी स्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, राहु यहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए अच्छा है, राहु यहाँ सुख की स्थिति के लिए अच्छा है। फिर राहु की पंचम दृष्टि यहाँ से शिक्षा पर पड़ती है, राहु शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। राहु की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए शुभ हो जाती है, और यहाँ से राहु नवम भाव को देख रहा है, तो ये भाग्य के लिए, धन के लिए, धर्म के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो कुल मिलाकर राहु लग्न में यदि प्रथम स्थान में बैठा है, तो इस राहु को बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत उन्नतिप्रद राहु होता है। अगर राहु दूसरे भाव में बैठा हो, अब यहां मंगल की राशि है, और राहु वृश्चिक राशि में बहुत बुरा प्रभाव देता है सदैव। अब मंगल की स्थिति ठीक होने पर भी, वैसे तो तुला लग्न में मंगल जो है वो शुभ नहीं होता है, लेकिन ठीक होने पर भी राहु बहुत अच्छा फल यहाँ नहीं देगा। राहु सदैव ही दूसरे भाव में बुरा फल देगा, अगर वो तुला लग्न के वृश्चिक राशि में बैठा है तो। अब यहां राहु होने पर क्या होगा? धन के संबंध में, वाणी के संबंध में बहुत बुरा प्रभाव देगा, कुटुंब में बहुत बुरा प्रभाव देगा। ऐसा आदमी का कुटुंब जो है वो कष्ट में रहता है, या ऐसा व्यक्ति के कुटुंब के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत कठोर होती है, क्रोध बहुत होता है वाणी में, और ऐसे व्यक्ति हमेशा कटु बोलने वाला होता है, दूसरों से कटुतापूर्ण बातचीत करता है, कठोरता के साथ बात करता है। साथ ही साथ धन संचय में भी यह राहु बहुत बुरा होता है, तो धन के संबंध में भी बुरा प्रभाव डालता है। आंखों के लिए भी यह राहु अच्छा नहीं माना जाता, आंखों के संबंधित समस्याएं जल्दी आती हैं। अगर राहु फिर यहां पर बैठकर राहु जो है ना, 8वें भाव को देखता है, बाधाएं बढ़ाता है, छठे भाव को देखता है, रोग और शत्रु बढ़ाता है, और साथ में वो उसकी नवम दृष्टि जो है वो होती है काम पर, तो वो काम में भी बहुत जबरदस्त बाधाएं पैदा करता है, जिस कारण से धन का संचय के लिए धन आ ही नहीं पाता। अगर राहु तीसरे स्थान पर हो, अब ऐसे राहु की दशांतर दशा भी अशुभ मानी जाती है। यहां पर राहु, क्योंकि नीच राशि है धनु राहु की, तो यहां पर राहु बैठने पर एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या करता है कि वो मेहनत बहुत कराता है, अतिरिक्त हार्ड वर्क कराता है, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। फिर वो पंचम भाव, पंचम दृष्टि देखता है, अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि रखता है विवाह स्थान पर, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, धर्म और भाग्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता, और इनकम की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसा राहु निश्चित रूप से शुभ प्रभाव कभी नहीं देता। अगर राहु यहां पर है चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में यदि राहु बैठा है,
तो अब इस राहु में विशेष बात क्या है कि राहु जो है, अगर शनि कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो बहुत शुभ होता है। भूमि, मकान, वाहन, सुख, माता और मन, इन सब के लिए राहु यहां अच्छा हो जाता है। राहु पैतृक संपत्ति की वृद्धि कराता है, राहु उन्नति दिलाता है यहां पर। फिर राहु की पंचम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर होती है, तो राहु बाधाओं को हटाता है, संघर्ष कम करवाता है। काम के लिए राहु की दशा अंतर्दशा शुभ मानी जाती है ऐसे में। और नवम दृष्टि इसकी होती है विदेश स्थान पर, तो विदेश यात्राओं, दूर स्थान के लिए भी ये शुभ माना जाता है। ऐसा राहु खर्च को कम करता है, तो संचय भी बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति का धन अच्छा रहता है। तो ये राहु निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाता है। अगर यहां राहु हो पंचम भाव में, अब पंचम भाव में राहु यदि शनि की शुभ स्थिति के साथ हो, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और यदि यहां पर राहु बैठेगा और साथ में शनि उसके शुभ कुंडली में हो, तो ये राहु की दशा बहुत अच्छी होती है। यहां राहु अचानक से धन लाभ करा सकता है, आकस्मिक धन लाभ, एकदम अप्रत्याशित धन लाभ, जिसकी आपको उम्मीद नहीं हो, ऐसा धन लाभ करा सकता है। यहां पर राहु बैठना शिक्षा के लिए, संतान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। फिर उसकी पंचम दृष्टि पड़ती है भाग्य पर, ये भाग्य में वृद्धि करता है। धर्म पर ऐसे व्यक्ति का विश्वास अच्छा होता है, और ऐसे व्यक्ति को सहयोग जो है भाग्य से काफी अच्छा मिलता है। फिर इनकम के लिए राहु अच्छा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये राहु स्वभाव के लिए बहुत अच्छा होता है, ये राहु सुख के लिए बहुत अच्छा होता है, ये राहु उन्नति कारक राहु माना जाता है। जब भी दशा अंतर्दशा आती है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर राहु छठे भाव में हो, अब वैसे तो छठे भाव में ही राहु शुभ फल नहीं देता, लेकिन तुला राशि में बृहस्पति भी बहुत शुभ नहीं होते हैं। तो अगर बृहस्पति जितना ज्यादा अशुभ स्थिति में होगा, उतना ज्यादा अशुभ प्रभाव बढ़ता जाएगा। बृहस्पति यदि सामान्य स्थिति में होगा तो भी बृहस्पति का प्रभाव ही देगा, और यहाँ छठे भाव में बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो छठे भाव में आप समझिएगा कि राहु बैठना निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव वाला होता है सदैव। अब यहाँ ये एक तो शत्रुओं को बढ़ा देता है, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों की संख्या अधिक होगी, तीनों की मात्रा अधिक होगी। काम में व्यवधान बहुत पैदा करेगा, साथ ही खर्च बहुत बढ़ा देगा, और धन में कमी पैदा करेगा। तो ये राहु की दशा अंतर्दशा बिल्कुल शुभ नहीं जाती है, कभी भी अच्छा फल नहीं देती है। अगर राहु यहां पर है, अब मेष राशि का राहु यहां पर भी शुभ फली नहीं होता है। फिर मंगल यदि अशुभ होगा तो इसका प्रभाव और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। यहां पर राहु का क्या रहता है, यहां पर राहु बैठना वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत बुरा है। फिर वैवाहिक जीवन के अलावा वो इनकम सोर्सेज को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत खराब करता है, संघर्ष को बढ़ा लेता है। राहु लग्न पर जब दृष्टि रखता है तो ऐसा राहु भी समझिए कि यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता, और एक तरह से जो अंतर सुख होता है उसकी कमी करता है। फिर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा नहीं करता, हार्ड वर्क बहुत कराता है, लेकिन प्रत्याशित लाभ नहीं लेने देता। तो ये राहु बहुत अशुभ माना जाता है। अब यहाँ पर राहु अष्टम भाव में, राहु को हम कभी शुभ नहीं मान सकते। शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति कुंडली में है तो राहु के बुरे प्रभाव कम होंगे। शुक्र की स्थिति बहुत ज्यादा अशुभ है तो फिर राहु के बुरे प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है कुंडली में, तो इतना हो सकता है कि राहु तटस्थ स्थिति ले ले, यानी कि वो बहुत कम अशुभ प्रभाव दे, बहुत नाम मात्र से दे, लेकिन देगा जरूर। सबसे बड़ी चीज क्या होगी, रुकावटें ऐसे व्यक्ति के काम में बहुत आती हैं, बाधाएं जब दशांतर दशा हो जाए तो काम आसानी से बनता नहीं, अटक अटक कर बनता है, बाधाएं ज्यादा हो जाती हैं। एक और दूसरा अगर देखें तो इसकी पंचम दृष्टि जो है वो खर्च पर पड़ती है, खर्च की अधिकता रहती है। सप्तम दृष्टि धन पर पड़ती है, धन का प्रवाह बहुत ज्यादा रहता है, जमा नहीं हो पाता है। और माता के साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से, भूमि, वाहन, मकान आदि की दृष्टि से राहु समस्याएं पैदा करता है अपनी दशांतर दशा में। अगर राहु मिथुन राशि में हो, अब यहां पर राहु का बैठना बहुत शुभ हो जाता है। अगर यहां राहु है और बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो ये भाग्योदय कारक माना जाता है। जैसे ही दशांतर दशा होती है जबरदस्त उन्नति देने लगता है। इसकी दशा जहां भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है,
साथ ही साथ भूमि, वाहन, मकान आदि के लिए भी अच्छा माना जाता है और ये सुख की दृष्टि से बहुत बढ़िया होता है क्योंकि लग्न पर दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति में सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति का दिखना दिखना भी प्रभावित करता है और बोलना भी प्रभावित करता है। फिर साथ ही साथ राहु की सप्तम दृष्टि छोटे भाई-बहनों पर हो जाती है। राहु मेहनत कम करवाता है, सफलता ज़्यादा देता है यहाँ पर और साथ-साथ जो है छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे कर देता है। शिक्षा और संतान के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर राहु माना जाता है, जब ये नवम भाव में हो और साथ-साथ एक जो उन्नति की बात करें, तो वो अच्छी रहती है। अगर राहु यहाँ पर है, यानी कि दशम भाव में राहु है, अब ये राहु निश्चित रूप से शुभ नहीं माना जाता। जब भी दशम भाव में राहु होगा, शत्रु की राशि है उसकी निश्चित रूप से बुरा फल देगा। दशा अंतर्दशा में काम में बहुत संघर्ष करवाएगा। धन के संबंध में परेशानी देगा। इसकी पंचम पूर्ण दृष्टि धन पर होगी, तो धन में बहुत परेशानी देगा। सप्तम दृष्टि भूमि, वाहन, मकान आदि को समस्या पैदा करेगा और फिर शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा देगा। तो यहाँ पर राहु कभी भी बहुत शुभ फल नहीं देता है और अगर राहु में अगर कुंडली में चंद्रमा बुरा हो गया, तो इसकी दशा अंतर्दशा में और ज़्यादा बुरे प्रभाव दिखाई देते हैं। अगर राहु 11वें भाव में हो, यहाँ भी राहु निश्चित रूप से शुभ नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर राहु यदि पंचम भाव में बैठ जाए सिंह राशि में हो और 11वें भाव में, तो यहाँ पर राहु इनकम को प्रभावित करता है, बड़े भाई-बहनों से संबंध खराब करता है, बड़े भाई-बहनों के सुख की कमी करता है। फिर पंचम दृष्टि उसकी जो है, वो छोटे भाई-बहनों पर होती है, तो छोटे भाई-बहनों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होते, एक्स्ट्रा मेहनत कराता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने को देता है और उसकी सप्तम दृष्टि जो है संतान के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ संतान और शिक्षा दोनों को प्रभावित करता है और सप्तम दृष्टि उसकी नवम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर होती है, तो पत्नी के साथ संबंध, वैवाहिक जीवन, साझेदारी इन सभी से दिक्कत परेशानी पैदा करता है। साझेदारी में इनकम नहीं आने देता है, तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा राहु की दशांतदशा खराब रहती है। अगर राहु यहाँ पर है, यानी कि 12वें भाव में, 12वें भाव में राहु जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। 12वें भाव में राहु का बैठना अ, विदेश के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन बाकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये शुभ फल यहाँ नहीं देता है। अगर बुध की कुंडली में अच्छी स्थिति हो तो यात्राओं से अच्छा लाभ दे सकता है, विदेश जाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके अलावा राहु की जब भी दशांतर दशा होगी, खर्च जरूर बढ़ेगा, भूमि, वाहन, मकान में परेशानी पैदा करेगा, ये शत्रुओं की संख्या बढ़ा देगा और ये बाधाएं ज्यादा पैदा करेगा। लेकिन ऐसा आदमी यदि दूर स्थान पर या विदेश में जाकर काम करता है, तो उसे अच्छी उन्नति राहु दे देता है। ये राहु की स्थिति थी तुला लग्न में। आशा आप इसे समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम अगली राहु की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।